अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैब देख रहे हैं ज़ैब किचन यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे कनौर क्यूब्स घर में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये चिकन लिया, बोनलेस और हड्डियों वाला। तो ये मैंने कुछ हड्डी भी ली है, ये देखिए। तो आपने हड्डी वाला भी चिकन लेना है और बोनलेस भी ले लें इजीली। जो भी आपके पास चिकन हो, बोनलेस, हड्डी वाला या जो गर्दन होती है, विंग्स होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो मैंने ये मिक्स चिकन लिया है, बोनलेस भी है, हड्डियों वाला भी है और हड्डियाँ भी हैं। तो इसके अंदर विंग्स भी हैं, गर्दन भी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाजरें ली हैं मैंने कटी हुई, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, एक बड़ी गाजर ली थी जिसे मैंने से पीसेस में कट कर लिया है, और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसे मैंने कट कर लिया। टमाटर बड़े साइज़ का लिया था, इसे भी कट कर लिया। चंद कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं, 2-3 तेज़पात लिए हैं और कुछ मैंने दालचीनी लिया, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया, 1 टीस्पून मैंने हल्दी लिया। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई मैंने ले ली है, इसके अंदर ये चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हमने ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है। हल्दी और नमक भी, हल्दी नमक भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो अब हम इसके अंदर हमने इसके अंदर खूब सारा पानी ऐड कर देना है। तो माशाल्लाह से मैंने इसमें ये देखिए कढ़ाई पानी के साथ भर दी है। तो खुला पानी इसके अंदर ऐड करना है। तो क्योंकि हमें जो यखनी है वो बहुत थिक सी चाहिए, कप जो से ना वो यखनी के लिए रह जाए। से 3 घंटे हो चुके हैं इनको पकते हुए, तो बिल्कुल गल चुका है। और हमारी यखनी देखें कितनी ज़बरदस्त थिक सी हमारी यखनी बन के रेडी हो चुकी है ना। आप इसे पकाएंगे ना तो उतनी यखनी अच्छी बन के रेडी होगी। तो अब हमने सिर्फ इस यखनी के लेने हैं। तो यखनी देखिए माशाल्लाह से कितनी थिक हो चुकी है। तो मुझे इसे पकाते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। जितनी ये पकेगी ये उतनी यखनी थिक और ज़बरदस्त बन के रेडी होगी। तो ये चिकन पुलाव में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी रेसिपी में आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ हमें तो यखनी चाहिए। तो यखनी देखें माशा से फाइनली हमारी यखनी जो सी है वो हमने छान के अलग कर ली है। टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया। तो 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून ही नमक, ये हम इसमें ऐड करके इनको भी थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेंगे। ज़्यादा नहीं भुनाई करनी कि जो लाल मिर्चें हैं वो जल जाए, बस लाल मिर्च हमने थोड़ा सा इसको करना है। अभी फोड़ी से हमने इसके अंदर यखनी ऐड कर देनी है। तो अब हम इसके अंदर ये यखनी ऐड कर देते हैं जल्दी से। तीन कप यखनी है, भर के 3 कप मैंने यखनी के। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड कर देते हैं। तो इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड कर देते हैं। अच्छा से फाइनली ये देखें थिक हो गया। तो इसमें से जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है यखनी में से। तो ये देखें कितना थिक हो चुका है। तो इस टाइम पे फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। इसे हमने ब्लेंडिंग जार में ऐड करके इसे ब्लेंड कर लेना है। इसे फाइनली हमने जो मसाले वाली जो डिब्बी होती है उसमें ऐड करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। मैंने इसमें इनको ऐड कर दिया है। क्यूब्स हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दरमियान से जो बबल्स हैं, ये देखें जो बबल्स हैं ये बिल्कुल इनमें से ख़त्म कर देने। तो इनको अब हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद फ्रीज़र में रख देंगे। तो जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त क्यूब्स बन के रेडी हुए हैं। तो अगर ये सूप भी बहुत ज़्यादा पिया जाता है तो आप तब भी इसके अंदर 2 क्यूब्स आप इसमें सूप में ऐड कर लें, दाल में ऐड कर लें, सब्ज़ी में ऐड कर लें। ऐसे ही लगेगा जैसे आप बाज़ार से जो कनौर क्यूब्स लेके आते हैं वैसे ही टेस्ट आएगा। तो आपने इनको फ्रीज़ करके रखना है। तो आप इनको काफ़ी अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन करें, मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक जल्द पहुंच सके। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो के लिए।